मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बात करेंगे रित की। रित की जब बात करते हैं तो रित एक इसका संबंध कर्मवाद से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, और ये हमेशा कई बार पूछा जाता है कि रित की अवधारणा क्या है या रित क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो रित है इसका वर्णन ऋग्वेद में इसका वर्णित है। ये कर्मवाद, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा बोओगे, मतलब जो कर्म है उसका कर्मदाता कौन है? रित ही है। रित ही है कर्मों का संचालक। कर्मवाद की अवधारणा से है। तो हम देखते हैं स्क्रीन पर कि रित का संबंध कर्मवाद की अवधारणा से है। कर्मवाद की अवधारणा से है, जो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें मिलेगा, जैसा हम बोएंगे वैसे हमें मिलेगा, वैसे ही फसल होगी, उस हिसाब से है। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में दिखता है। रित का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। कई बार प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम प्रयोग रित का कहाँ किस वेद में किया गया, तो ऋग्वेद में, और किससे संबंधित है? कर्मवाद से संबंध है इसका। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो संचालक देवता है, रित को संचालित करने वाला देवता है, वो वरुण है। वरुण को ही रित का संचालक देवता माना गया है। इसको बोलते हैं ऋतषि गोपा। ऋतषि गोपा पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की या सृष्टि की जो भी अलंघनीय, मतलब जिसको हम लांग नहीं सकते, अलंघनीय मतलब जिसको हम लांग नहीं सकते, शाश्वत यानी परमानेंट, नैतिक व्यवस्था, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड की वह अलंघनीय शाश्वत नैतिक व्यवस्था जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जितनी भी सृष्टि है या पूरा ब्रह्मांड है उन सब का संचालन होता है, वो क्या कहलाता है? वो रित कहलाता है। और इसका संचालक देवता कौन है? वरुण कहलाता है। रित सत्य का प्रतीक है। रित हमेशा सत्य का प्रतीक है। यह सैद्धांतिक पक्ष है। रित क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है, और सत्य इसका व्यावहारिक पक्ष है। रित का संबंध की जब हम बात करते हैं तो रित का संबंध नैतिक, सामाजिक, भौतिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से संबंध इसका माना गया है रित से। आगे हम बात करते हैं कि सूर्य चंद्रमा ये सभी भी क्या है? रित से ही संचालित होते हैं। इस प्रकार रित का संबंध कर्मवाद से माना गया है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग है जो हमें ऋग्वेद में दिखलाई देता है। और इसका जो संचालक देवता है ये वरुण माना गया है। मतलब ऋतषि गोपा संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी, अब जिसको हम लांग नहीं सकते, शाश्वत और संपूर्ण व्यवस्था है, इसका संचालक कौन रहता है? रित है। और जितने भी नैतिक है, सामाजिक है, क्या नाम है, भौतिक सभी प्रकार की जो व्यवस्था है उसका संचालक रित को ही माना गया है। सूर्य चंद्रमा भी सभी ये क्या है? इसी से संचालित होते हैं। रित की जो यही अवधारणा की बात हम कहते हैं तो न्याय दर्शन में अदृष्ट तथा मीमांसा में अपूर्व कहलाती है। तो ये रित से संबंधित जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रित क्या है, रित का संबंध क्या है। तो इससे संबंधित बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार प्रश्न में पूछा जाता है, और अमूमन लगभग छोटा प्रश्न होने के बावजूद भी कई लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।